मेरा नाम गौरव है और हम अभी बिहार सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम बिहार की ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले बिहार की फिजियोग्राफी के बारे में, बिहार का इंट्रोडक्शन, बिहार में क्लाइमेट, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम बिहार के ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बिहार के नॉर्थ की तरफ से फ्लो होने वाली सारी नदियों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। हमारा जो अब अगला डिस्कशन होने वाला है वो है बिहार के प्लेट्यू की तरफ से ओरिजिनेट होने वाली नदियां और साउथ की तरफ से आने वाली वो सारी नदियां जो बिहार के मुख्य नदी गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनती है। तो हमने नॉर्थ के बारे में देख लिया था कि नॉर्थ की तरफ से जो भी नदी आ रही है वो बिहार के नदर्न पार्ट के ऊपर जो हिमालय है वहां से ओरिजिनेट होती है और वो सारी नदियां नीचे आके नॉर्थ की तरफ आती है और वो गंगा की सहायक नदियां बन जाती है। तो इसमें हमने बहुत सारी नदी को डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा सदर्न की तरफ से यानी प्लेट्यू की तरफ से ओरिजिनेट होने वाली रिवर और प्लेट्यू की तरफ से बहने वाली नदियां जो फाइनली गंगा को जाके मिलती है और गंगा की सहायक नदियां बनती है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि प्लेट्यू जो रीजन है ये काफी कोर्स और सेडिमेंट से भरा हुआ रीजन होता है, गर्म जगह होती है, पहाड़ भी होते हैं यहाँ पे और थोड़ी सी रेतीले रेत वाली जगह होती है। तो यहाँ से जो बहने वाली जो भी नदियां हैं यानी कि साउथ की तरफ से बहने वाली जो भी नदियां होगी वो पेरेनियल रिवर नहीं होगी। पेरेनियल कहने का मतलब है कि ऊपर से जब हिमालय की तरफ से कोई भी नदी ओरिजिनेट होती है तो वो पेरेनियल होती है। उसमें 12 महीने पानी होता है और वो 12 महीने वो नदियां बहती है, फ्लो में रहती है। क्योंकि हिमालय पे बर्फ का पहाड़ है, बर्फ की चादरें हैं और इसलिए वहां पे बारिश के अलावा जब बर्फ पिघलती है गर्मियों के मौसम में तो पानी का एक फ्लो बना रहता है नदियों में। इस वजह से वहां से ओरिजिनेट होने वाली सारी नदियां हमेशा पानी से भरा होता है और वो पेरेनियल होता है। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में जब बारिश का मौसम आता है यानी कि रेनी सीजन जब होता है तब जाके इम्बैकमेंट भरते हैं और वहां से नदियां ओरिजिनेट होती है, पहाड़ों से ओरिजिनेट होती है और इस वजह से यहाँ पे सीजनल रिवर फ्लो करता है। इसीलिए वहाँ उस ये जो रिवर होता है साउथ की तरफ से आने वाली जो भी रिवर होती है वो पेरेनियल नहीं होती है। हमने बहुत सारे रिवर को डिस्कस किया था। आज हम फाइनली अपना सेकंड लेक्चर देखेंगे रिवर सीरीज का, जो कि हमारा प्लेट्यू रीजन से ओरिजिनेट होने वाले सारी नदी है। जिस तरह हमने बात की प्लेट्यू से निकलने वाली नदियां जो होती है वो पेरेनियल नहीं होती है और दूसरी बात कि प्लेट्यू से जो भी नदियां फ्लो करेगी वो नॉर्थ डायरेक्शन को जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा और साथ में गंगा नदी में जाके वो मिल जाएगी यानी गंगा की सहायक नदियां बन जाएगी। उसमें जो हम इम्पोर्टेंट रिवर है वो है सोन, पुनपुन, फाल्गु, करमांसा, सकरी, अजय रिवर, चंदन और क्यूल रिवर। हम इस रिवर को एक एक करके डिस्कस करते हैं। साउथ की तरफ से बहने वाली में हम पहली जो नदियां हैं वो सोन। सोन नदी जो है इसका ओरिजिनेशन मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल के मैकाल रेंज से होता है और ये नर्मदा नदी की सोर्स मानी जाती है। ये जो नदियां हैं वो बिहार के साउथ पार्ट में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और इस नदी को एंशिएंट टाइम में सोनभद्रा और हिरण्यवाह भी कहा जाता था। फाइनली ये नदियां मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हुई उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, फिर झारखंड में और फाइनली ये बिहार में एंटर करता है। बिहार में ये पटना के दानापुर, पटना डिस्ट्रिक्ट का जो जगह है दानापुर, वहां पे जाके गंगा नदी को मिलती है और इस नदी की वजह से कैमूर हिल और नॉर्थ कोयल रिवर वैली जो है वो दोनों के बीच में डिवीजन होता है जो कि साउथ में लोकेटेड है। वो सारे शहर जो सोन नदी पे बसा हुआ है उसमें आरा है, देहरी है, सोनभद्र है। ये सोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सोन नदी की जो कुल लंबाई बिहार में है वो है 202 किलोमीटर और जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, मेन सहायक नदी है वो है रिहांद, नॉर्थ कोयल, गोपाल और कान्हार। दूसरा नदी जो है हमारा वो है पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के चौराहा हिल से ओरिजिनेट होता है और ये फाइनली पटना के फतुआ में जाके गंगा नदी को मिलती है। ये नदी गया डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और ये गुजरते हुए औरंगाबाद, अरवल और पटना डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। इस नदी की कुल लंबाई देखें तो 235 किलोमीटर है और ये नदियां मोस्टली रेनफेड है और सीजनल है। ज्यादातर सीजन में और बारिश के मौसम में इस नदी में हमेशा पानी होती है, बाकी सीजन में ये नदी ड्राई रहती है। और इस नदी में बारिश के मौसम में जब ज्यादा पानी भर जाने की वजह से पटना के ईस्ट पार्ट में फ्लड आने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगला नदी है हमें हमारा फाल्गु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि ये नदी का लिंक बुद्धिज्म से है और ये फाल्गु नदी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में और बोध गया की तरफ बहती है और ये काफी होली रिवर मानी जाती है क्योंकि इस नदी की जो मुख्य धारा है वो निरंजना नदी, निरंजना जिसे हम नीलाजन कहते हैं और बिहार में ये बोध गया
में बहती है और इसमें बोध गया क्या है कि स्ट्रीम यानी मोहना स्ट्रीम मिल जाने की वजह से ये नदी फाल्गु नदी बन जाती है। और ये वही नदी है जहाँ पे बुद्धा ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी बुद्धा ने एनलाइटेड अपना हासिल किया था। गया डिस्ट्रिक्ट फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है और लोग यहाँ पे हिंदू धर्म में एक पिंड दान होता है, यानी कि लोग अपने पूर्वज या अपने घर में कोई बड़े जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनके आत्मा के शांति के लिए यहाँ पे आके पिंड दान करते हैं। इस वजह से गया बहुत ही होली प्लेसेस माना जाता है हिंदू धर्म में। इस नदी का जो कन्फ्लुएंस है लीलाजन और मोहना दोनों रिवर की मिलने की वजह से हुआ है। ये रिवर भी कभी कभार फ्लड लाती है मानसून के मौसम में। उसके बाद देखते हैं ये नदी जो जब जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है तो वहां पे एक बड़ा बड़ा हिल है और इसकी वजह से नदी की जो धाराएं हैं वो दो मुख्य धाराओं में बढ़ जाती है। अगला नदी है हमारा करमानसा। करमानसा नदी अगेन कैमूर की पहाड़ी से निकलती हुई सारदौंग में फाइनल ये नदियां अपना ओरिजिनेशन यहाँ से होता है इस नदी का। और ये नदी फाइनली गंगा में जाके मिलती है कहाँ? बिहार के बक्सर जिला के चौसा से। चौसा आपको याद होगा, बैटल ऑफ चौसा, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये नदियां जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है और ये गंगा की भी एक ट्रिब्यूटरीज है। साथ ही साथ करमानसा की जो खुद की सहायक नदी है उसमें दुर्गावती आता है, चंद्रप्रभा है, करनौती है, नादी और खजूरी रिवर है। अगला नदी हम देखेंगे सकरी रिवर। सकरी रिवर हजारीबाग प्लेट्यू से निकलता है। ये भी हजारीबाग प्लेट्यू कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। बिहार में एंटर कहाँ करता है? तो बिहार में हम देखते हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर, नवादा जिला के जो गोविंदपुर जगह है वहां से बिहार में एंटर करता है। और ये नदियां गया, नवादा, पटना, मुंगेर होते हुए गुजरती है और फाइनली ये गंगा नदी में जाके गंगा मिल जाती है। इस नदी पे एक कैनाल भी बना हुआ है और ये कैनाल कहाँ स्थित है? तो सकरी रिवर पे, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। और इस नदी के पानी का इस्तेमाल बिहार के गया और पटना डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा रिवर है वो है अजय रिवर। अजय रिवर जमुई डिस्ट्रिक्ट के बागपत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। उसके बाद ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, फिर ये साउथ की तरफ जाती है और फाइनली ये झारखंड में एंटर कर जाती है। देन ये वेस्ट बंगाल की तरफ निकल जाती है। यानी ये नदी बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीन राज्यों से होकर गुजरती है और फाइनली जाके ये गंगा में मिलती है। बिहार में इस नदी की जो लंबाई है 202 किलोमीटर है और इस नदी को अजय बाती या अजमाती के नाम से भी है जानते हैं। अगला जो रिवर है वो है चंदन रिवर। इस रिवर की पांच मुख्य धाराएं हैं और इसलिए इसे पंचनान कहते हैं। और ये नदियां जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट के गिरियार से होते हुए गुजरती है और फाइनली ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजगीर की पहाड़ियों के बैरियर होने की वजह से बनती है, जो स्ट्रीम इसकी डेवलप होती है। किल रिवर के बारे में बात करें तो किल रिवर हजारीबाग प्लेट्यू से निकलती है और बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और ये गॉर्ज बनाती है। और जो पहाड़ी हिल्स है वहां पे बहुत ही सुंदर ये गॉर्ज बनाती है। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें हरोहर है, अंजन है, बारनर है, उलान है। और ये नदियां गंगा को जाके लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के सूरजगढ़ गांव में जाके गंगा को फाइनली ये ज्वाइन करती है यानी मिल जाती है। अब हम देखते हैं बिहार के वाटरफॉल के बारे में।